बच्चों, हाँ, अगला जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो देख रहे हैं कि न्यू एनसीईआरटी जो है इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन ही है और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 16। देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पे इसको इधर भेज दिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना। तो अगर मैं कंपेयर करूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल इलिप्स से, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1। तो देख रहे हैं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 3। तो दैट इज़ ए जो है वो बड़ा है बी से, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को इधर भेज दिया तो 3 का स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो मैं y की वैल्यू कर निकालूंगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखेंगे जब y की वैल्यू निकालेंगे तो बाहर ये क्या हो जाएगा, 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हम लोगों का y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कि मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स, और ये है वाई, और ये है माइनस वाई। तो देखिए यहाँ पे एक्स का जो कोऑर्डिनेट ए है वो बड़ा है बी से, मतलब इलिप्स कैसा बनेगा, इस फॉर्मेट में बनेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये ओरिजिन हो गया 0 0। यहाँ पे एक्स, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, ए है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 4, और वाई क्या होगा 0। इसी प्रकार बी का कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब वाई एक्सिस का 3, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई की वैल्यू क्या होगी 3, ठीक है। तो मुझे ये वाला एरिया, कैटेड एरिया निकालना है, लेकिन मुझे एरिया ऑफ इलिप्स पूरा, मतलब एक क्या निकालना है, पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है। तो देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 एरिया है ना। तो 4 एरिया का मुझे वो निकालना पड़ेगा एरिया। तो 4 एरिया, चारों का एरिया सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, एरिया का मतलब 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, और इसको ओरिजिन को ओ। तो एरिया ऑफ इलिप्स, इलिप्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ओ बी। इसका एरिया निकाल लेता हूँ तो 4 है ना, एरिया क्या है y इंटू डी एक्स। अब देखिए इसकी लिमिट कितनी है ना, क्योंकि मैं y की वैल्यू निकाला हूँ, ये देखिए ये मैं y की वैल्यू निकाला हूँ, तो मैं लिमिट रखूँगा x की। तो x की लिमिट यहाँ पे कितनी है 0, और यहाँ पे कितनी है 4, तो कितनी हो जाएगी 0 से लेके 4, है ना। तो 4 इंटीग्रेशन y की वैल्यू आप लोग देख रहे हैं कितनी है, 3/4 अंडर रूट, ठीक है ना। तो क्या लिखी है 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये इस 4 से मैंने 4 को कैंसिल आउट कर दिया, तो देख रहे हैं कि 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। एक बच्चों फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इस फॉर्मूले को आपको याद ही करना पड़ेगा, क्या होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना इस फॉर्मूले के आप लोग इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 4 है, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे एक्स की जगह एक्स रख दिया आप लोगों ने, एक्स अपॉन 2, बाहर 3 लिखा है। ठीक है, फिर क्या रखेंगे, ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स और ए की जगह 4, और लिमिट क्या हो गई, लिमिट यहाँ पे मैंने क्या रखी थी, 0 से 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से 4, ये लिमिट हो जाएगी 0 से 4। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या होगा, पहले मैं x की जगह अपर लिमिट रख देता हूँ, तो 4/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स 4/4 माइनस, अब 0 रखूँगा तो यहाँ पे 0 रख दूंगा तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे जैसे ही 0 रखा तो ये इंटायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो गई, प्लस यहाँ पे क्या करूँगा, 0 का स्क्वायर बाई 2, तो ये इंटायर वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, तो 0 रखने पर पूरी वैल्यू 0 हो रही है। अब देखिए 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर ये तो पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना, पूरा कैंसिल आउट हो रहा है वैल्यू। ठीक है, तो बचेगा क्या, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप लोगों को विजिबल होगा यहाँ पे 3, तो ये तो पूरा 0 हो गया, इंटायर वैल्यू 0 हो गई। ये 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 है ना, तो 16 से 2 को कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 8, ये होगा 8। साइन इनवर्स देखिए 4 से 4 कट गया तो 1 आया। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, देखिएगा क्या लिखा है, 3 ब्रैकेट के अंदर है 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की, तो 3 इंटू 8 इंटू π/2, तो 2 से इसको काट दिया तो 4 आ गया, 4 3 ज़ा 12 पाई यूनिट स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो इतना करने पर आप लोगों को ये क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा पेपर में, और 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको कर लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक, हाँ, अगला देखेंगे क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है सेम। ठीक है, तो हाँ, स्टार्ट करते हैं जो अगला क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 16 लिखा है, तो अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे लिखा है 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों 1। अब देखेंगे ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये a है ये b है, तो a बराबर क्या आ गया 2 और b बराबर क्या आ गया 3, तो यहाँ पे b बड़ा है a से, b बड़ा है a से, इसका मतलब ये इलिप्स कैसा बनेगा, y एक्सिस के अकॉर्डिंग बनेगा। अभी देखिए x में ज़्यादा झुका हुआ है, y की वैल्यू कम है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मात्र वैल्यू चेंज करनी है आप लोगों को और कुछ भी नहीं। ठीक है, सेम इसी तरह फॉर्मेट लगेगा पूरा। ठीक, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए का वैल्यू क्या है 2 और बी का वैल्यू क्या है 3, बट बी क्या है, बड़ा है ए से। ठीक है, अब इससे मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, कैसे कैसे, मैं वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इधर लिखा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इधर लिख देता हूँ, तो वाई स्क्वायर 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 3 का स्क्वायर, 2 का एलसीएम लिए तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 बाहर निकला, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या लिखा है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है,
तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ये बाहर निकल आया तो क्या हो गया 3/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं इलिप्स बनाता हूँ। ये है x, ये है माइनस x, ये है y और ये हो जाएगा माइनस y। इलिप्स कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, 0 और 0 कोऑर्डिनेट ओरिजिन के। इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 और 2 होंगे, ए की वैल्यू है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या, सॉरी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 2 और 0 होंगे। एक्स एक्सिस के हैं, ये वाई एक्सिस के हैं, तो क्या होंगे 0 और 3। अब मुझे इस शेडेड एरिया को निकालना है, इस शेडेड एरिया को निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो सेम वही फार्मूला, एरिया निकालेंगे 4 इंटू एरिया ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी, ये ए है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू वाई इंटू डी एक्स। क्योंकि y की वैल्यू है तो x की लिमिट लेंगे कहाँ से, 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक 2 से, तो 0 से लेके 2 तक। ठीक है, अब देखिए 4 0 से 2, y की वैल्यू क्या लिखी है 3/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है ना, तो 2 से इसको कैंसिल कर दिए तो 2 आ गया, 2 3 जा क्या हो गया बाहर 6, इंटीग्रेशन 0 से 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब सेम वही फॉर्मूला लगेगा, देखिए कैसा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये लग जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 रहेगा। ठीक है, हाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 रहेगा, है ना। अब इंटीग्रेशन हो गया, ए की जगह पे मात्र क्या रख देना है 2 रख दीजिए, तो x/2 क्या लिखा है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पे क्या लिखना है 2, तो क्या लिख दिए प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, अच्छा सॉरी ए की जगह पे 2 लिखा है अपॉन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 2, और लिमिट क्या हो गई 0 से लेके 2 तक। तो पहले अपर लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट रखेंगे तो 2/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे क्या हो गया साइन इनवर्स 2/2 माइनस, जैसे ही 0 रखेंगे तो यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो इंटायर वैल्यू 0 हो गई। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे भी जब 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो 0 रखने पर पूरी वैल्यू 0 आ रही है। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कट गया तो क्या हो गया 0, तो इंटायर वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 0। 2 के स्क्वायर से 1 कटा तो क्या बचा 2, 2 से 2 कटा तो क्या बचा 1, तो देखिए 6, अंदर क्या बचा 2 का स्क्वायर बचा यानी 2 और इंटू साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ गई है π/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आंसर 6 पाई यूनिट स्क्वायर। याद रखिएगा, एक तरीका बता रहा हूँ इसका, ये देखिए 2 इंटू 3 लिखा है ना, 2 और 3, तो हमेशा जो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो हमेशा आता है πa इंटू बी। तो a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 3, ठीक है ना। तो 2 इंटू 3 क्या आ गया, क्या आ गया आप लोगों का 6 आ गया मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया है उसको भी आप लोग कर लेंगे।
तो इस प्रकार ये चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं और 4 नंबर मिल जाएगा। कितना आसान है आप लोगों के लिए। ठीक बच्चों।